जय गुरुदेव बच्चों, मैं उमा श्रीवास्तव आज आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ पाठ 5 प्रियतम कविता को लेकर। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। आइए हम इस कविता से आपको परिचय करा देते हैं। इस कविता के जो रचयिता हैं वे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक ऐसे कवि थे जो छायावाद और प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद सभी को समस्त ये जो छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है, इन सभी का समन्वय उन्होंने प्रस्तुत किया है। निराला जी एक ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ अनेक रूढ़ियों को तोड़ डाला और काव्य के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतकारी परिवर्तन किए हैं। उनके जो निराला ने अनेक प्रकार के नवीन भावों, विचारों पर आधारित रचनाओं का सृजन किया। उन्होंने छंद संबंधी तत्कालीन नियमों को तोड़कर छंद मुक्त रचनाएं की और हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक नए शिल्प का सूत्रपात किया। वर्तमान युग की छंद मुक्त कविताओं के सूत्रपात निराला जी ही थे। हिंदी साहित्य में निराला जी का गौरवपूर्ण स्थान है। उनके कृतित्व में छायावादी और प्रगतिवादी दोनों युगों की विचारधाराओं का उनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की समस्त विशेषताएं साकार हुई हैं। उन्होंने छंद, भाषा और भाव आदि को नवीनता प्रदान की है। निराला पर बंग साहित्य और उसकी शैली तथा उनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन पर स्वामी विवेकानंद के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। वह तत्वज्ञानी और रहस्यवादी भी हैं। साथ ही उनमें सामाजिक चेतना भी उत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें हिंदी साहित्य जगत में निराला स्थान प्रदान किया। तो आइए हम आपको कविता से परिचित करा देते हैं। ये कविता है प्रियतम। ये निराला जी की बहुत ही सुंदर रचना है। प्रस्तुत कविता में निराला जी ने कर्म के महत्व को बताया है। वे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ईश्वर द्वारा दिए गए कार्यों अर्थात जो ईश्वर हमें उत्तरदायित्व सौंपते हैं उसको पूर्ण करना और उनका स्मरण करना, वही ईश्वर का प्रिय भक्त कहलाता है। जो व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों को करता हुआ ईश्वर की भी आराधना करता है, वही ईश्वर का प्रिय भक्त होता है। इस प्रसंग को गद्य शैली में बातचीत के माध्यम से दर्शाकर कर्तव्यनिष्ठ तथा कर्मनिष्ठ बनने की प्रेरणा इस कविता में दे रहे हैं। भगवान विष्णु और देव ऋषि नारद के वार्तालाप के माध्यम से कविता में आकर्षण पैदा किया गया है। तो अब हम चलते हैं कविता की भावार्थ की ओर। एक दिन विष्णु जी के पास गए नारद जी। पूछा, मृतलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक, भक्त तुम्हारा प्रधान। विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। अर्थात एक दिन क्या हुआ कि विष्णु भगवान जी नारद जी के पास गए मृत्युलोक में, और उस समय नारद जी मृत्युलोक में थे। तो विष्णु भगवान के पास नारद जी जाते हैं और एक प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि मृत्युलोक में वह कौन है पुण्य श्लोक। कहते हैं मृत्युलोक में ऐसा कौन पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति है, भक्त तुम्हारा प्रधान, जो तुम्हारा बहुत ही बड़ा भक्त हो। विष्णु जी ने क्या कहा? विष्णु जी ने कहा, एक सज्जन किसान है प्राणों से प्रियतम। विष्णु भगवान ने कहा
कि एक बहुत ही अच्छा सज्जन किसान है जो हमें प्राणों से भी प्रिय है। तब नारद जी क्या कहते हैं, उसकी परीक्षा लूँगा, हंसे विष्णु सुनकर यह, कहा कि ले सकती हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्ति के यहाँ, देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। अब नारद जी कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा, क्योंकि नारद जी भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। वे विष्णु की बहुत भक्ति करते थे और उनको ऐसा लगता था कि हमसे ज़्यादा भक्त इस पृथ्वी लोक पर कोई हो ही नहीं सकता है। तभी वह विष्णु भगवान के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करने वाला इंसान है जो आपका बहुत बड़ा भक्त हो। तो विष्णु जी ने कहा कि एक सज्जन किसान है जो हमें प्राणों से भी प्रिय है। तब नारद जी ने कहा कि मैं उसकी परीक्षा लूँगा, मैं उसका इम्तिहान लूँगा। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो हंसे विष्णु सुनकर, यह विष्णु भगवान यह सुनकर हंस पड़े। कहा कि ले सकती हो, विष्णु भगवान ने कहा कि तुम परीक्षा ले सकती हो। नारद जी चल दिए, पहुँचे भक्त के यहाँ, और नारद जी उस भक्त के यहाँ चल दिए। क्यों चल दिए? परीक्षा लेने के लिए। देखा हल जोत कर आया वह दोपहर को। अब नारद जी क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि वह हल जोत कर दोपहर में घर आता है। दरवाजे पर पहुंचकर राम जी का नाम लिया, और दरवाजे पर जब वह पहुंचता है तो वहाँ वो भगवान का स्मरण करता है। स्नान भोजन करके फिर चला गया काम पर। स्नान का मतलब नहा धोकर और भोजन करके वह फिर अपने काम पर चला गया, अर्थात खेती के काम पर चला गया। शाम को आया दरवाजे पर, फिर नाम लिया। और फिर नारद जी क्या देखते हैं कि जब वो अपना दिन भर का काम करके शाम को अपने दरवाजे पर आता है तो फिर भगवान का स्मरण करता है, अर्थात भगवान का नाम का जाप करता है, मन में भगवान का स्मरण करता है। प्रातः काल चलते समय, और प्रातः काल सवेरे जब एक बार फिर उसने मधुर नाम स्मरण किया। जब वह घर से चलने लगता है अपने काम के लिए तो एक बार फिर उसने भगवान को स्मरण किया, अर्थात भगवान का नाम लिया। बस केवल 3 बार। तो नारद जी सोचते हैं कि केवल ये 3 बार भगवान को याद किया, जब घर से निकलने लगा और जब दोपहर में आता है और फिर शाम को आता है, केवल 3 बार भगवान का स्मरण इसने किया। और मैं तो रात दिन भगवान का स्मरण करता हूँ, मैं तो रात दिन भगवान के नाम का जाप करता हूँ। नारद चकरा गए, नारद जी विस्मित हो गए कि ये तो केवल 3 बार भगवान का नाम लिया, मैं तो दिन भर हर समय भगवान की जाप करता रहता हूँ, किंतु भगवान को यह किसान ही याद आया है। अब नारद जी को यह अचंभित लगा कि यह केवल 3 बार भगवान का नाम लेता है और भगवान को इसकी बहुत याद आती है। भगवान इसको कहते हैं कि मुझे यह प्राणों से प्रिय है। गए विष्णु लोक, और ऐसा ये सोचकर विष्णु लोक को वापस चले गए, अर्थात विष्णु भगवान के पास गए। बोले भगवान से क्या कहते हैं? देखा किसान को दिन भर में 3 बार नाम उसने लिया है। जाकर भगवान से कहते हैं कि मैंने किसान को देखा है, दिन भर में केवल 3 बार उसने आपका नाम जपा है, आपके नाम का स्मरण किया है। विष्णु बोले विष्णु नारद जी, आवश्यक दूसरा एक काम आया है। तो विष्णु भगवान कहते हैं कि नारद जी, मुझे एक बहुत ज़रूरी दूसरा काम आ गया है, तुम्हें छोड़कर कोई और नहीं कर सकता, और वह ऐसा काम है कि तुम ही उसको कर सकते हो, तुमको छोड़कर कोई दूसरा उस काम को नहीं कर सकता है। साधारण विषय यह, वाद को विवाद होगा। नारद जी सोचते हैं कि यह साधारण सा विषय है और अगर हम इसको ना करते हैं तो फालतू का वाद विवाद होगा। तब तक यह आवश्यक कार्य पूरा कीजिए। और कहते हैं, विष्णु भगवान ने कहा कि यह आवश्यक कार्य आप पूरा कीजिए।
तेल पूर्ण पात्र यह, मतलब तेल से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आती है। पात्र कहते हैं बर्तन को। तेल से भरा हुआ एक बर्तन लेकर आते हैं। लेकर प्रदक्षिणा कर आइए भूमंडल की, और उसको देकर नारद जी से कहते हैं कि आप पूरी पृथ्वी का, भूमंडल मतलब पूरी पृथ्वी का प्रदक्षिणा, पूरी पृथ्वी की आप एक प्रदक्षिणा करके आइए, उसकी परिक्रमा लगा कर आइए। ध्यान रहे सा विशेष, एक बूंद भी इसमें तेल ना गिरने पाए। और कहते हैं कि यह आपको विशेष रूप से याद रहे, ध्यान रहे कि इसमें एक भी बूंद जमीन पर ना गिरने पाए। ये जो बर्तन में तेल भरा हुआ है, इसमें से एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरने पाए। जब तक आप पृथ्वी की परिक्रमा करें तब तक यह बूंद गिरने ना पाए। लेकर चले नारद जी, और उस पात्र को लेकर, तेल से भरे पात्र को लेकर नारद जी पृथ्वी पर चले आए। आज्ञा पर घृत लक्ष्य, जो भगवान ने आज्ञा दी थी उस पर वे बिल्कुल ध्यान से अपनी धुन या लक्ष्य का पक्का, घृत लक्ष्य मतलब ये अपनी धुन या लक्ष्य का पक्का। नारद जी अपने लक्ष्य के पक्के थे कि जो उनका लक्ष्य था उसे वे बिल्कुल ध्यान से पूरा करते थे। और भगवान ने क्या उनको लक्ष्य दिया था कि आप परिक्रमा करके आइए पृथ्वी की, किंतु इस पात्र से एक भी बूंद गिरने ना पाए। तो नारद जी अपने लक्ष्य पे बिल्कुल ध्यान दे रहे थे जो भगवान ने उनको आज्ञा दी थी। एक बूंद तेल उस पात्र से गिरे नहीं, ये ध्यान दे रहे थे कि उस पात्र से एक भी बूंद गिरने ना पाए। योगीराज जल्द ही विश्व पर्यटन करके लौटे बैकुंठ को। और जो योगीराज अर्थात नारद जी थे, वे जल्दी ही विश्व पर्यटन करके अर्थात पूरे संसार की परिक्रमा करके बैकुंठ स्वर्गधाम को लौट गए। तेल एक बूंद भी उस पात्र से गिरा नहीं। जैसा कि भगवान ने उनको आज्ञा दी थी कि तेल ना गिरे, तो नारद जी ने इतने ध्यान से परिक्रमा की कि एक भी बूंद उस पात्र से गिरा नहीं। उल्लास मन में भरा था, और इस काम को पूरा करने के पश्चात नारद जी बहुत ही खुश थे, मन में बहुत प्रसन्न थे कि हमने भगवान का काम पूरा किया, जैसा कि भगवान ने हमको आज्ञा दी थी परिक्रमा करने के लिए। और परिक्रमा के दौरान तेल ना गिरे, तो नारद जी ने उस काम को पूरा किया, इसलिए नारद जी बहुत खुश थे। यह सोचकर तेल का रहस्य एक अवगत होगा नया। और वे सोच रहे थे कि ये जो तेल का रहस्य है, भगवान ने जो हमें ये काम सौंपा है तेल देकर, इसका एक हमको जानकारी होगी कि ऐसा भगवान ने हमसे क्यों करने के लिए कहा था, तो इसका रहस्य भी मुझे पता चलेगा। और मैंने उस काम को अच्छे से किया है तो भगवान हमसे खुश भी बहुत हो जाएंगे। ये सब मन में सोचते हुए वे भगवान के पास पहुँचे और बहुत ज़्यादा खुश थे। नारद को देखकर विष्णु भगवान ने बैठाया स्नेह से। नारद जी को विष्णु भगवान ने देखा और बड़े प्यार से अपने पास बैठाया। कहा, यह उत्तर तुम्हारा यहीं आ गया। और कहा कि तुम्हारा उत्तर अब तुम्हारे सामने आ गया है। जो तुमने हमसे प्रश्न किया था कि किसान केवल 3 बार नाम लेता है फिर भी आपको बहुत प्रिय है, तो उसका उत्तर उस समय तो भगवान ने नहीं दिया था, और उसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए नारद जी से ये काम करवाए थे। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अब तुम्हारा उत्तर तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बतलाओ, पात्र लेकर जाते समय कितनी बार नाम इष्ट का लिया। अब भगवान उनसे कहते हैं कि तुम बताओ, इस बर्तन को लेकर जब तुम जा रहे थे तो तुमने कितनी बार मेरा नाम लिया, इष्ट का नाम लिया, अर्थात विष्णु भगवान का नाम का स्मरण किया। तो नारद जी कहते हैं एक बार भी नहीं। नारद जी कहते हैं कि एक बार भी नहीं। शंकित हृदय से कहा नारद ने विष्णु से। नारद जी जो थे वे बहुत ही संकोच के साथ भगवान से बताते हैं कि मैंने एक बार भी आपका नाम
नहीं लिया। काम तुम्हारा ही था, ध्यान उसी से लगा रहा। कहते हैं कि काम तो आप ही का था, आपने मुझे ये काम सौंपा था, तो इसलिए उसी काम में मेरा ध्यान लगा रहा, मेरा मन लगा रहा और मैंने स्मरण नहीं किया। मैं तो मन लगा के आपका दिया हुआ काम कर रहा था। नाम फिर क्या लेता और जब मैं इतने ध्यान से आपका काम कर रहा था, तब फिर मैं आपका नाम कैसे लेता? मेरा ध्यान तो सारा काम पर था। विष्णु ने कहा, नारद, विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, उस किसान का भी काम मेरा दिया हुआ है। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे नारद, उस किसान का जो काम है, जो वह किसान अपना काम करता है, खेती का काम करता है, वह भी मैंने ही दिया है। मेरे ही द्वारा दिए हुए काम को करता है। जो भी मनुष्य काम करता है वे सब भगवान का ही दिया हुआ होता है। भगवान ही हम लोगों को ऐसा उत्तरदायित्व देकर भेजते हैं कि वे काम हम लोगों को करने पड़ते हैं। तो किसान का भी काम भगवान का ही दिया हुआ है। उत्तरदायित्व कई लादे हैं एक साथ, और कहते हैं भगवान कि काम के साथ साथ उसे और भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, जैसे घर की जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी और भी कई तरह की जिम्मेदारियां उसके साथ हैं। सबको निभाता और काम करता हुआ नाम भी वह लेता है। कहते हैं वे सारी जिम्मेदारियों को भी निभाता है अच्छे से, सारी जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व तो बड़े अच्छे से निभाता है और काम भी करता है। जो उसका काम है वह भी करता है और इसके पश्चात वह मेरा नाम भी लेता है। इसी से है प्रियतम, इसी से वह मुझको प्रिय है। नारद लज्जित हुए, नारद जी शर्मा गए। कहा यह सत्य है और कहा कि यह बिल्कुल सही है। तब नारद जी को समझ में आया कि किसान जो है भगवान को इतना प्रिय क्यों है। क्योंकि भगवान ने समझा दिया, उनको एक कटोरा दिया, पात्र दिया, उसमें तेल भर के दिया और कहा तुम पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ, परिक्रमा लगा कर आओ, लेकिन यह ध्यान रहे कि इस कटोरे से एक भी बूंद बाहर न गिरने पाए। और नारद जी कटोरा लेकर जाते हैं, बड़े ध्यान से परिक्रमा करते हैं और ध्यान देते हैं कि एक भी बूंद पृथ्वी पर ना गिरे, और इस कार्य को करने में भगवान का स्मरण करना भूल जाते हैं। जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान उनसे पूछते हैं कि तुम परिक्रमा कर आए और परिक्रमा करते समय कितनी बार मुझे याद किया या अपने इष्ट का नाम लिया? तो वे कहते हैं कि एक बार भी नहीं, क्योंकि मैंने तो आपका काम, आपका ही दिया हुआ काम था और बड़े ही ध्यान से मैं उसको कर रहा था। तब भगवान ने समझाया कि देखो, यह विश्व किसान भी जो है मेरा ही दिया हुआ काम करता है और काम के साथ साथ उसके जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं, उसको भी निभाता है और उसके साथ साथ वह मेरा नाम भी जपता है, मुझे भी स्मरण करता है। इसी से वह मुझे बहुत प्रिय है। तब यह बात जानकर नारद जी बहुत शर्मा जाते हैं, बहुत लज्जित होते हैं और कहते हैं कि यह सही है। अब इस कविता के द्वारा हम लोगों को यह शिक्षा मिलती है कि काम के साथ साथ हम लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का स्मरण भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएं और अपने काम को भूल जाएं कि हमें तो पूजा पाठ करना है, हम काम क्यों करें। ऐसा नहीं है। अपने कर्म को करते हुए, अपनी जीवन की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान का भी स्मरण करना चाहिए। ऐसा ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हम लोगों को इस कविता के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि इस कविता के द्वारा जो हमें जीवन मूल्य की शिक्षा मिल रही है कि सच्ची ईश्वर भक्ति का परिचय, सच्चा ईश्वर भक्त कैसा होना चाहिए, इसका परिचय हम लोगों को मिलता है। उत्तरदायित्व की भावना का बोध होता है कि हमको अपने उत्तरदायित्व को भी निभाना चाहिए। कर्म ही प्रधान है, अपना जो हमें कर्म है, जो हमारा कर्तव्य है, वे ही हमारे जीवन में सबसे मुख्य होना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, कर्मनिष्ठ बनना चाहिए और सात्विकता पर बल देना चाहिए, अर्थात जो सत्य है, जो सही है, उस पर ही बल देना चाहिए।
आशा है आप लोगों को कविता का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे अवगत कराइए। जय गुरुदेव। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए, ताकि मैं एक नई कविता के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। धन्यवाद।